तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी से चल रही हो। एक बार फिर से आपका अपना चैनल द विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जी प्रायिकता के बारे में। किसके बारे में? प्रायिकता के बारे में। जो प्रायिकता होता है ना, ये 10वीं जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, उसके लिए बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है। प्लस उसके साथ इतनी सिंपलिसिटी के साथ इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना कि लगभग सभी बच्चे बना देते हैं। तो आज हम लोग जो आज कवर करने वाले हैं वो कवर किसका करेंगे? एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर है। और चैप्टर का नाम क्या है जी? प्रायिकता। क्या नाम है? प्रायिकता। और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जो प्रायिकता था ना, ये एक तरह से देखा जाए तो संभावना पर आधारित प्रश्न है जी। किस पर है? संभावना। मतलब इसमें संभावना को व्यक्त किया जाता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसकी कितनी संभावनाएं हो सकती है। और ऐसा माना जाता है कि प्रायिकता का जो खोज था ना, वो पियरे साइमन लाप्लास ने किए थे जी। पियरे साइमन लाप्लास, ठीक है। इन्होंने ही इस प्रायिकता का रचना किया हुआ। तो आज हम लोग इस प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर का और क्वेश्चंस भी देखेंगे, बट उसके पहले थोड़ा सा हम लोग प्रायिकता के बारे में समझते हैं कि प्रायिकता होता क्या है। साथ ही हम उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करेंगे। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि आज की मतलब जो वीडियो है, सिर्फ आज की क्लास से आपका 5 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है 100%। ठीक है, 100% 5 मार्क्स आज की क्लास से आपका बोर्ड एग्जाम में होगा। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखते हैं तो, और दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो प्रायिकता। अभी आपको बताया कि प्रायिकता का मतलब ही होगा किसी चीज की संभावना व्यक्त करना। जैसे मानिए अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर एक सिक्का है जी, ठीक है, अगर एक सिक्का को हम उछालते हैं, सिक्का को उछालते हैं, तो आप ये देखें कि इसकी क्या संभावनाएं हो सकती है। तो सिक्का को उछालने पर उसकी 2 संभावनाएं हो सकती है। या तो सिक्का को उछालेंगे जी तो हेड आएगा, नहीं तो टेल। मतलब एक सिक्का को एक बार उछालने पर कितनी घटनाएं संभव है? 2। इसके अलावा कोई घटना संभव नहीं। उसी तरीके से अगर एक हम पासा को उछालेंगे तो एक बार अगर पासा को उछालेंगे तो क्या आ सकता है जी? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी। मतलब इसके अलावा और कोई डिजिट्स नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डिजिट्स नहीं आएगा। यानी एक पासा को एक बार उछालने पर, ठीक है, कितनी संभावनाएं व्यक्त होंगी जी? 6। कितनी संभावनाएं व्यक्त होंगी? 6। जैसे अब ताश का अगर हम बात करते हैं तो ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। यानी यहां पर कुल संभावनाएं कितनी हो सकती है? 52। मतलब किसी भी चीज का अगर हम लोग प्रायिकता निकालना चाहते हैं तो उससे संबंधित जितने सतह होंगे या जितनी संख्याएं होंगी वही उसकी कुल घटना कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर एक थैला में मान के चलिए 20 अगर गोलियां रखी हुई है जी, तो इसकी कुल घटनाएं कितनी होगी? 20। यानी इसकी कुल संभावना कितनी होगी? 20। क्योंकि 20 गोली में कोई भी आ सकता अगर एक का भी पूछा जाए तो। यानी कुल कितनी संभावनाएं व्यक्त होंगी? 20। तो चलिए अब थोड़ा सा प्रायिकता को हम लोग निकालेंगे कैसे, उसकी कुछ फॉर्मूलाएं होती है, आप थोड़ा सा देखेंगे उसकी। देखिए प्रायिकता को हम लोग जी पीई से दर्शाते हैं। ठीक है जी, किससे दर्शाते हैं? पीई से, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो जब भी आपको किसी भी संख्या का प्रायिकता निकालना होगा, किसी भी घटना की प्रायिकता निकालना होगा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? देखिए कुल घटना को नीचे रखेंगे,
कुल घटना को कहां रखेंगे जी? नीचे, और घटित घटना को ऊपर लिखेंगे। घटित घटना को कहां लिखेंगे जी? ऊपर। ठीक है, मतलब कुल घटना कहां रहेगा? नीचे, और घटित घटना कहां रहेगा? ऊपर। जैसे एक एग्जांपल हम समझते हैं। मान लीजिए बाबू कि एक थैला है, इसमें 15 लाल गोली है और 5 काली। मतलब आप ये ध्यान दीजिए कि इस थैले में कुल कितनी गोली है? 20, यानी कुल घटना आपका क्या होगा? 20। अगर आपसे इसने पूछ दिया हो कि लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो लाल कितना है? 15। कितना है? 15। तो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि अगर हमको प्रायिकता निकालना है तो कुल घटना कहां रहेगा? नीचे, और घटित घटना क्या रहेगा बाबू? ऊपर। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग एक चीज और देखते हैं इसमें, कि जो प्रायिकता होती है ना, उसकी 2 संभावनाएं होती है। एक घटित हो सकती है और एक नहीं हो सकती है। मतलब अगर किसी चीज की प्रायिकता ई है और एक है पी ई नहीं है, इसकी प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। इसकी प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इसकी प्रायिकता क्या होता है जी? 1। मतलब एक निश्चित और एक अनिश्चित, तो एक निश्चित घटना और एक अनिश्चित घटना के प्रायिकताओं का योग कितना होता है जी? 1। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रायिकता के प्रकार के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं जी। प्रायिकता आपका 2 प्रकार का होता है। एक, इसकी जो घटना होती है संभव घटना कहलाती है, और एक असंभव। संभव को हम लोग निश्चित घटना बोलते हैं और असंभव को अनिश्चित घटना बोलते हैं। तो अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है ना, वो 0 होती है, और निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है जी, वो आपका 0 से बड़ा होता है और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। ठीक है, संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0। यानी जो घटना घटित होना संभव है उसे संभव घटना बोलते हैं, और जिस घटना का घटित होना असंभव है उसे असंभव घटना बोलते हैं। और बहुत ही सिंपल है, आप क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही इजी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 2 है, और प्रश्न नंबर 1। चलो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जी। स्टार्टिंग में आपका पहला जो क्वेश्चन है नहीं है, बट हम क्वेश्चंस को आपको बताते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है ना, ठीक है, पहला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं बुक से ही, चूंकि इसमें टाइपिंग मिस्टेक में पहला ही क्वेश्चन शायद कहीं दूसरे स्लाइड में चला गया है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होती है। देखिए, मैंने घटना ई की प्रायिकता मतलब पीई, और घटना ई नहीं की प्रायिकता मतलब ई डैश। इसकी प्रायिकता कितनी होती है बाबू? 1। आपको हम पहले ही फॉर्मूला में बताए थे कि इसकी प्रायिकता कितना होता है? 1। दूसरा क्वेश्चन है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। देखो, जो घटना घटित नहीं हो सकती है ना, उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0।
और वैसे घटना को क्या बोलते हैं? असंभव घटना। क्या बोलते हैं जी? असंभव घटना। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होता है? 1। और ऐसे घटना को हम लोग बोलते हैं जी संभव घटना। क्या बोलते हैं? संभव घटना। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग। देखिए, अगर आपसे किसी संभावना को व्यक्त किया गया और उस संभावना की जितनी भी प्रायिकताएं होंगी ना, उन सभी प्रायिकताओं का अगर हम योगफल निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा? 1 होगा। क्या होगा जी? 1 होगा। अगला है, उस घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है जी? देखिए, किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वह 0 से बड़ा होता है, ठीक है, और 1 के बराबर है, 1 से क्या होता है? छोटा होता है। ये आपका पहला क्वेश्चन था जो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था और आपको भरना था। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोग में से किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, यानी समप्रायिक मतलब एक संभव घटना है और कौन नहीं है। देखिए, एक ड्राइवर जो है ना कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाता है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होता। अब मान लीजिए ड्राइवर कार चलाएगा, तो ये कोई संप्रायिक घटना नहीं है जो कि वो कार चलाएगा कि नहीं चलाएगा, चलाता है कि नहीं चलाता है, ठीक है, इसलिए आप इसको संप्रायिक घटना नहीं बोलेंगे। दूसरा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न कर रहा है, ठीक है, डाल नहीं रहा है, वह बास्केटबॉल डाल पाती है या नहीं, प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी ये भी आपकी संप्रायिक घटना नहीं है। लेकिन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत, यानी यहां प्रश्न का जवाब दिया गया है। तो जब प्रश्न का जवाब दिया गया है तो आपके पास यहां निश्चित है, या तो प्रश्न का उत्तर सही होगा या प्रश्न का उत्तर क्या होगा? गलत होगा, ठीक है, प्रश्न का उत्तर या तो सही होगा या गलत, यानी इस घटना की जो प्रायिकता है वो संभव है, यानी एक संप्रायिक घटना है। क्या है जी? एक संप्रायिक घटना है। अगला, एक बच्चे का जन्म होता है और वह एक लड़का या एक लड़की है। देखिए, मतलब यहां भी कह रहा है कि फिक्स है कि कोई ना कोई बच्चा जन्म ले रहा, तो जन्म ले रहा है तो दो को चीज हो सकता है, या तो लड़का होगा और नहीं तो वो लड़की होगी। जन्म तो ले रहा है, ये तो फिक्स है, क्वेश्चन के अनुसार फिक्स है कि कोई ना कोई जन्म ले रहा है, तो दो ही चीज की संभावना व्यक्त की जा सकती है और ये संभव लग रहा है, इसलिए क्या है? संप्रायिक घटना, क्योंकि लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक ही जन्म लेगा, कोई और जन्म नहीं ले सकता। चलिए, अगला क्वेश्चन है, और अगला जो क्वेश्चन होगा आपका 3 नंबर क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है जी कि मान लीजिए एक फुटबॉल की प्रतियोगिता हो रही है, ठीक है, तो उस फुटबॉल की प्रतियोगिता में कह रहा है कि सिक्का को उछालना न्याय संगत क्यों, मतलब जो फुटबॉल शुरू होता है तो कह रहा है कि सिक्का को उछाल कर क्यों शुरू होता है, क्यों नहीं किसी दूसरे चीज को उछाल करके शुरू किया जाता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं जी, अधिकतर जितने भी खेल है उसमें एक साथ हमेशा 2 टीम ही भाग लेती है और उन दोनों टीम में से ही किसी का सिलेक्शन करना रहता है कि पहले शुरू गेम को कौन करेगा, और सिक्का पर भी 2 ही सतह होता है, जिसके चलते सिक्का को उछाल करके आसानी से पता किया जा सकता है कि कौन सा टीम पहले गेम को शुरू करेगा। मान लीजिए अगर हम सिक्का को उछाले, एक टीम बोला हेड, अगर हेड आ गया तो वही शुरू किया, और हेड नहीं आया तो सीधी सी बात है दूसरा टीम शुरू करेगा, क्योंकि व्यक्ति टॉस हार चुका। अगर उसके जगह पर हम पासा को उछालते, मान लीजिए पहला टीम बोलता 1, दूसरा टीम बोलता 2, पासा पर आ गया 4, तो मालूम चले कि दिन भर उछालते रह जाएंगे, गेम शुरू ही नहीं होगा। इसीलिए सिक्का को न्याय संगत माना जाता है, क्योंकि उस पर भी 2 सतह होता है और एक साथ टीम भी 2 भाग लेती है, जिसके चलते हम आसानी से पता कर लेते हैं ना कि कौन सा टीम गेम को शुरू करेगा। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, माने कौन प्रायिकता नहीं हो सकता हो, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर बी, चूंकि ऑप्शन नंबर बी माइनस में चला गया और माइनस में गया मतलब 0 से छोटा हो गया,
और हम लोग पढ़े हैं कि प्रायिकता हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि -1.5 किसी घटना की प्रायिकता कभी संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घटना की प्रायिकता Pe 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या हो? आप पढ़े हैं बाबू कि Pe और Pe नहीं की प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है जी? Pe और Pe नहीं की प्रायिकता 1, तो Pe का मान दिया हुआ है 0.05 प्लस Pe डैश बराबर 1, प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, 1 माइनस 0.05 Pe डैश बराबर 1 में से आप 0.05 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0.95, यानी उसकी नहीं की संभावना जितनी थी वो है 0.95। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है जी कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली? देखिए मान लीजिए एक पोटली है, ठीक है, एक पोटली है, इसमें ना केवल नींबू की महक वाली गोली है, माने जो गोली है वो नींबू की महक वाली है, मान लीजिए नींबू है, ठीक, पूरा नींबू ही भरा गया। अगर आप आंखों बंद करके निकालेंगे तो नींबू वाला गोली निकलेगा, दूसरा थोड़ी निकलेगा। आपसे यहां पूछ रहा है संतरे की महक वाली, ये बताइए झोला में होगा नींबू वाला और निकलेगा संतरा? संभव लग रहा है? कभी नहीं लग रहा। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा जी? 0। क्या प्रायिकता होगा? 0। मतलब ये बताइए झोला में अगर नींबू होगा तो संतरा निकलेगा? आप ही सोचिए, तो आपको ही लग रहा है कि संभव नहीं है, और जब संभव नहीं है तो सीधी सी बात है कि प्रायिकता 0 होगा। अच्छा, दूसरा पूछ रहा है कि नींबू की महक वाली, हाँ ये संभव, क्योंकि झोला में नींबू वाला ही गोली रखा गया तो नींबू वाला का ही प्रायिकता आएगा, यानी जिसका दिया हुआ उसी का पूछा है, यानी इसकी प्रायिकता संभव और इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि ये संभव है और संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थी के एक समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, देखिए जब भी न होने की लग गया मतलब Pe डैश होगा, यानी Pe डैश का मान होगा 0.992, मतलब ऐसा माना जा रहा है कि 2 का जन्मदिन हो, इस दिन इतना % संभावना है कि नहीं है। तो कह रही बताइए इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन? तो आप बताइए दोनों माने जितनी घटनाएं होती है ना उसके प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तो जब इसका नहीं का घटना 0.992 है तो है कि कितना हो सकता है? आपको 1 में से घटा देना है, क्योंकि एक निश्चित और अनिश्चित घटना के प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। तो 1 में से आप नहीं का घटा दें, है का दिया होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे? है का 1 में से घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा, और नहीं का मान दिया होगा तो 1 में से नहीं का घटा देंगे तो है का मान निकल जाएगा, तो 1 में से इसको घटाएंगे तो आएगा 0.008, यानी दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या होगा जी? 0.008 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा मतलब अब बिना देखे हुए, माने आप आंख बंद करके उठा ले, आना तो झोला होने वो है से उठा ले, ठीक है। यादृच्छा का मतलब होगा आपको झोला में देखना नहीं। देखिए लाल गेंद कितना है? लाल गेंद कितना है जी? 3। अच्छा, काली गेंद कितना है? काली गेंद 5। ये बताइए कुल गेंद कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए, यानी झोरा में कौ गेना होगा? 8 गो, 3 गो लाल और 3 गो करी, 5 गो करी है, तो 3 गो 5 गो 8 गो होगा। अब आपसे पूछा है कि लाल हो, मतलब हम यादृच्छा ने बिना देखे हुए जब थैला में से निकाले तो कह रहा है इसकी क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है कि वो लाल हो सकता है? तो आप बताइए 8 गो है, तो 8 गो में से तो अगर हम निकालेंगे तो घटना तो 8 गो हुआ, तो इनमें लाल कौ गो आ सकता है? 5 गो।
आपको माने एक निकालना, कौन वाला निकलेगी आपको पता है, लेकिन लाल पूछा तो पांचों में से कौन आएगा जब झोरा में 8 गो है। यानी लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। आपको बताया कि स्टार्टिंग में कि कुल घटना नीचे तो 8 गो, और लाल के बारे में पूछा है, लाल है 3 गो तो 3 ऊपर। अच्छा दूसरा पूछ रहा है जी कि लाल नहीं है, लाल नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। अब आप बताइए टोटल घटना कितना है 8। अब लाल नहीं है तो करिया ना होगा कि दूसरा होगा, करिया कौ गो है 5 गो, तो ऊपर हो जाएगा 5। यानी लाल नहीं होने की प्रायिकता हो गया 5/8 और लाल होने की प्रायिकता हो गया 3/8। और आपको जांच करना होगा कि सत्य है कि असत्य, तो देख लीजिए 3 गो 5 गो 8 गो नीचे 8 गो है, बराबर है, कट जाएगा, 1 होगा। अगला है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, कंचा समझ रहे हैं ना, गोली जो बचपन में खेलते हैं लोग शीशा वाला, उसी को कंचा कहा जाता है। और 8 गो सफेद कंचा, 4 गो हरा कंचा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि मतलब या दीक्षा निकाला गया तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कंचा लाल हो सकता है, सफेद हो सकता है, चाहे हरा नहीं है। तो देखिए पहला चीज तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ कुल गेंद कितना है, सॉरी कुल कंचा कितना है। तो देखिए 5 गो आपका लाल है, 8 गो सफेद है और 4 गो हरियर है, मतलब टोटल कौ गो हुआ 17 गो। कौ गो हुआ 17 गो। अब आपको क्या करना है, इसमें से पहला पूछा है लाल कंचा आने की प्रायिकता, लाल कंचा आने की प्रायिकता। तो लाल कंचा आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा जी बताइए। लाल कंचा आने की प्रायिकता कुल तो मान लीजिए 17 नीचे रहेगा, लाल इसमें कौ गो है 17 गो में, देखिएगा लाल आपका 5 गो दिया हुआ तो 5 ऊपर हो जाएगा। दूसरा आपसे पूछा है सफेद, यानी सफेद कंचा आने की प्रायिकता। अब बताओ 17 गो में सफेद कौ गो आएगा 8 गो, तो 17/8 गो। अच्छा तीसरा पूछा है हरा नहीं आने की प्रायिकता, हरा नहीं आने की प्रायिकता। तो आप क्या कीजिए, ये दिमाग लगाइए, आपसे नहीं का पूछा तो 1 में से घटा दीजिए है की प्रायिकता। तो हरिहर होने की प्रायिकता कितना होगा, तो हरिहर है 4 गो और कुल है 17 गो, मतलब हरिहर होने की प्रायिकता हो गया 4/17 और 1 में से हरिहर होने की प्रायिकता घटा देंगे तो जौन बचेगा तो उनका होगा हरिहर नहीं होने की प्रायिकता। मैंने 17 कम 17, 17 में से 4 गया तो क्या होगा जी बताइए 13, 13 का हो जाएगा 17, 13 का होगा 17। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब, और डायरेक्ट आप एग्जाम बना सकते हैं, बहुत कम समय आपका समय भी एग्जाम में बचा देगा और आसानी से बना भी लेंगे।